हम सभी जानते हैं कि प्राइम नंबर्स स्पेशल तरह के नेचुरल नंबर्स होते हैं और इनका एटीट्यूड अजीब किस्म का होता है। अजीब से मेरा मतलब है कि नंबर लाइन पर इनके बिखराव का पैटर्न हमें आज तक पता नहीं चल पाया है। वो पहला इंसान जिसने प्राइम नंबर्स को खास नज़र से देखा वो थे ग्रीक के यूक्लिड। ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले इन्होंने कहा प्राइम नंबर्स आर इन्फानाइट, और इस बात को आज तक कोई साबित नहीं कर पाया है। प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट दुनिया में बहुत पहले आ चुका था। ऐसा माना जाता है कि प्राइम नंबर्स की डिस्कवरी ग्रीक में ही हुई और इसको खोजने वाले थे इरेटोथिनस, जो पेशे से एक लेखक, खगोल शास्त्री और एक गणितज्ञ थे। इरेटोथिनस ने हमें 1 से लेकर 100 तक के बीच प्राइम नंबर्स को छान लेने का एक मेथड बताया, जिसे हम सीव ऑफ इरेटोथिनस के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे लोगों ने प्राइम नंबर्स को और बारीकी से देखना शुरू किया और प्राइम नंबर्स पर कमेंट करने लगे। जैसे 17वीं शताब्दी के शुरुआत में इस बात का पता लगाया जा चुका था कि चांद पर गड्ढे हैं, तो उस समय गैलीलियो गैलीली कहते हैं, उनका ये स्टेटमेंट है कि मैं विसेंजो गैलीली का पुत्र ये कसम खाता हूँ कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि प्राइम नंबर्स यूजलेस हैं। मैंने ये कहा था कि तुम 2, 3, 5, 7 इस तरह की संख्याओं की मदद से कभी भी चांद के गड्ढे नहीं गिन पाओगे। 19वीं शताब्दी के आते आते प्राइम नंबर्स पर बात करने के तरीके में बदलाव आया। 1962 में सोवियत के भौतिक विज्ञानी लेव लैंडाउ, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला कंडेंस्ड मैटर पर काम करने के लिए, वो कहते हैं वाई ऐड प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर मेड टू बी मल्टीप्लाइड नॉट ऐड। 19वीं शताब्दी वो दौर था जब लोग प्राइम नंबर्स के डिजिट्स को याद करके, मेमोराइज करके प्राउड फील करते थे। कार्ल बर्नार्ड पोमरेंस, जो एक नंबर थ्योरिस्ट हैं, वो कहते हैं द लार्जेस्ट नोन प्राइम इज दिस एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई मेमोराइज्ड ऑल इट्स डिजिट्स इन बाइनरी। और हो भी क्यों ना, बिकॉज ये वो टाइम था जब प्राइम किसी भी लार्जेस्ट नंबर को, किसी भी बड़े नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखा जा रहा था और उस पर काम बहुत ही तेज़ी से चलने लग गया था। कंप्यूटर्स आ चुके थे और काफ़ी रफ्तार से इस पर काम होना शुरू हुआ। जैसे 1970 में 20 डिजिट के किसी नंबर को मुश्किल से फैक्टराइज किया जा सकता था, वही 1980 के आते आते 50 डिजिट के किसी नंबर को फैक्टराइज किया जाना पॉसिबल हो पाया। फिर 1990 में 116 डिजिट के नंबर को फैक्टराइज करना पॉसिबल हुआ। तो एक तरह का क्रेज़ चला वहाँ पे, और आजकल भी ये बिल्कुल ट्रेंड पे ही चल रहा है। अब तक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो ढूंढा गया है वो है 2 to the power 82589 933 -1। ठीक है, ये जो डेटा है ये सबसे बड़ा प्राइम नंबर है कब तक का, अक्टूबर 2023 तक का। ठीक, आज का वीडियो प्राइम नंबर्स से रिलेटेड है और आज के वीडियो में हम 2 स्पेशल तरह के प्राइम नंबर्स को जानेंगे और उनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। तो पहला टाइप है हमारा कृष्णन प्राइम। कृष्णन प्राइम किसको कहते हैं? तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि कृष्णन प्राइम किसको कहते हैं। कृष्णन प्राइम उस प्राइम p को कहते हैं अगर p+2 भी प्राइम नंबर हो और p² + 4 ये नंबर भी प्राइम नंबर हो, यानी कि वो सारे प्राइम p को हम कृष्णन प्राइम कहेंगे जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे इनमें से हम टेस्ट करते हैं कौन से प्राइम्स कृष्णन प्राइम होंगे। तो 2 को यहाँ पे रखो, 2+2 4, क्या 4 प्राइम नंबर होता है? नो। तो ये वाला प्राइम 2 जो है कृष्णन प्राइम नहीं होगा। 3 को टेस्ट करते हैं, 3 को यहाँ पे रखो, 3+2 5 होता है एंड 5 इज़ प्राइम। यस, अब उसी जैसे मतलब 3 रखा ना, तो 3+2 और 3² + 4, 3² + 4, दिस इज़ 5 प्राइम एंड दिस इज़ 9+4 13, और ये भी प्राइम है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो 3 है वो कृष्णन प्राइम है और 2 नहीं था। 5 को टेस्ट करते हैं, तो 5+2 7 होता है और फिर 5² + 4 दैट इज़ 29। तो ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो 5 इज़ अ कृष्णन प्राइम। अब 7 को टेस्ट करते हैं, तो 7+2 भी प्राइम नंबर होना चाहिए और 7² + 4 भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 7+2 इज़ 9 एंड 53। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं होता, दोनों होना चाहिए ना, एक से नहीं बनेगी बात, दोनों होना चाहिए। तो इसका मतलब 7 भी कृष्णन प्राइम नहीं है। तो इसी को अगर टेस्ट करके आप इसमें से लिस्ट आउट करें कौन कौन से कृष्णन प्राइम होंगे, तो वो लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ अभी। एग्जाम्पल ऑफ कृष्णन प्राइम्स, दीज आर 3
5, 17 और 17 के जस्ट बाद जो नेक्स्ट मिलेगा वो मिलेगा 137, और इसके बाद में जो मिलेगा वो 347, गैप कितना बढ़ गया है। एंड देन 827 एंड नेक्स्ट वन विल बी 2087, अगला वाला जो होगा 2687, अगला है 3557। ठीक है, तो ये सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो इसका इन्हीं में से हैं, लेकिन ये सारे कृष्णन प्राइम है। ये यानी कि इनकी खासियत क्या है, इसमें से कोई भी नंबर उठाओगे उसमें 2 ऐड करोगे तो वो फिर से प्राइम नंबर होगा, उसका स्क्वायर करोगे और उसमें 4 ऐड कर दोगे तो वो फिर से प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ऐसे प्राइम नंबर्स को हम कृष्णन प्राइम कहते हैं। ठीक है, अब ज़रा सा इन कृष्णन प्राइम्स के एग्जाम्पल्स को देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इन सब में अगर इन शुरू के दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका लास्ट डिजिट 7 है, और आगे भी बहुत सारे नंबर्स ऐसे मिलते हैं जिनका लास्ट डिजिट 7 ही होता है। तो हम ये प्रूव करने वाले हैं कि कोई भी प्राइम जो कि कृष्णन प्राइम है और उसकी खासियत क्या है, वो 5 से बड़ा हो, है ना। ये और ये भी कृष्णन प्राइम है लेकिन ये 5 से बड़े नहीं है। तो जो जो 5 से बड़े हैं बाद वाले, इफ़ एंड p इज़ ग्रेटर देन 5 देन द लास्ट डिजिट ऑफ p इज़ 7, यानी जो वो सारे कृष्णन प्राइम जो 5 से बड़े होते हैं उनके लास्ट डिजिट हमेशा 7 होता है। तो इसको हम प्रूव करने वाले हैं कि हाँ 7 ही होगा। तो मान लेते हैं लेट p इज़ अ कृष्णन प्राइम। ठीक है, अगर p कोई कृष्णन प्राइम हुआ तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी कि p+2 भी प्राइम होगा और p²+4 ये भी प्राइम नंबर होगा, है ना। तो हमें ये पता है सिंस अगर p कोई कृष्णन प्राइम है तो उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स a0 + 10 टाइम a1 + 10² a2 एंड सो ऑन 10⁻n an। और ये a0 a1 a2 an क्या है, डिजिट्स हैं p प्राइम p के। जैसे यहाँ पर अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ, दिस इज़ आर a0, दिस इज़ a1 a2 एंड दिस इज़ a3, है ना। तो यानी कि 3 5 5 7 कैन बी रिटन एज 7 + 10 टाइम्स a1, ये a0 है, दैट इज़ 7, एंड 10⁻2 a2 एंड 10⁻3 a3, मतलब 7 + 10 इंटू a1 क्या है 5 + 10² इंटू a2 इज़ अगेन 5 एंड 10³ इज़ इंटू 3। ये छोटी क्लास में करते थे, वही है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे हमने इसको ऐसे लिखा तो एक बात तो पक्की हो गई। सो दिस इम्प्लाइज कि जो a0 है वो 0 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता और 8 भी नहीं हो सकता। रीज़न क्या है, क्योंकि जो a0 है वो हमारा लास्ट डिजिट बन रहा है ना। a0 जो है वो लास्ट डिजिट बन रहा है, और लास्ट डिजिट अगर किसी का 0 2 4 6 8 होता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, और ऐसा होने पे वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, है ना। तो ये p को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं वैसे, तो p फिर प्राइम नहीं रहेगा, लेकिन हमने तो p को प्राइम माना है। और 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट डिजिट 5 होगा तो यानी कि अगर ये प्राइम नंबर है तो उसके लास्ट डिजिट्स ये नहीं हो सकते। तो पहला तो ये हो गया। तो फिर a0 बाकी में से कुछ होगा, बाकी बचे क्या क्या है, बाकी आपका बचा है 1 2 हो गया, 3 बचा है, 5 6 7 बचा है और 9 बचा है। तो जो a0 है उसकी वैल्यू इनमें से होगी, लेकिन हम प्रूव करने वाले हैं कि उसकी वैल्यू सिर्फ 7 ही पॉसिबल है। ये और ये डिस्कार्ड हो जाएंगे। कैसे, आगे देखते हैं। हमें पता है अगर p कृष्णन प्राइम है तो उसके साथ ये प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी, यानी p+2 भी प्राइम होगा, है ना। अब p+2 प्राइम होगा। अब हमारे पास कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं, यानी a0 क्या क्या हो सकता है, 1 3 7 या फिर 9 ही हो सकता है ना। तो यानी कि उसकी कोई भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 1 3 7 9 हो सकता है ना। p जो है उसका लास्ट डिजिट 1 3 7 9 हो सकता है, लेकिन सिंस p+2 इज़ प्राइम तो ऐसा होगा। तो a0 जो है 3 नहीं हो सकता फिर, क्यों, क्योंकि अगर लास्ट डिजिट 3 हो गया p का, है ना, p का लास्ट डिजिट 3 हो गया तो उसमें फिर 2 ऐड कर देंगे तो वो 5 हो जाएगा। तो फिर वो लास्ट डिजिट फिर जो p बनेगा, नया प्राइम नंबर बनेगा, उसका लास्ट डिजिट 5 बनेगा। तो कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं होता जिसका लास्ट डिजिट 5 होता है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 3 भी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। अब हमने ये भी देखा कि p² + 4 भी प्राइम नंबर होता है,
है ना। तो क्योंकि पी को आपने ये मान रखा था, तो इसको यहाँ पे पुट कर लो, ये पूरा एक्सप्रेशन। पी की वैल्यू क्या है, ए नॉट प्लस 10 a1 एंड सो ऑन 10⁻n an होल स्क्वायर प्लस 4, ये इसी को एक्सप्रेस किया है। तो दिस शुड बी अ प्राइम नंबर, ये पूरा एक्सप्रेशन प्राइम होना चाहिए, है ना। अब इसको जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये जो है बाइनरी, उससे एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो हमारे पास आएगा कुछ ऐसा, ए एन 10⁻2 टाइम्स ए एन प्लस कुछ टर्म्स यहाँ तक आएंगे, फिर लास्ट में आपका ए नॉट प्लस 4 बचेगा, ए नॉट स्क्वायर प्लस 4, है ना। अब हमारे पास ए नॉट की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ थी, 1 हो सकता था, 7 या फिर 9। अगर ए नॉट 1 हो गया तो 1 प्लस 4 5, है ना। तो फिर से लास्ट डिजिट आपका 5 बनेगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। अब 7 हो गया, 79 रखो, 9 9 ज़ा स्क्वायर होना है ना, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 4 85, तो लास्ट डिजिट आपका 5 होना है, तो 9 भी पॉसिबल नहीं है ना। तो बचा क्या, सिर्फ 7 बचा। तो इसका मतलब कि जो ए नॉट है उसकी सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या है, 7 है। यानी कोई भी प्राइम जो कृष्णन प्राइम हो और 5 से बड़ा हो, उसका लास्ट डिजिट 7 ही हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्राइम किसे कहते हैं, ठीक है। तो फिर से प्राइम नंबर्स होंगे खूब सारे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे PR है और PR+1 है, और पीछे एक और है PR-1, और ऐसे चलता जा रहा है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा प्राइम नंबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए दोबारा से, इनमें से उस प्राइम नंबर को हम स्ट्रॉन्ग प्राइम कहेंगे, कि जैसे मान लीजिए अगर P को स्ट्रॉन्ग प्राइम कहेंगे अगर उसके अगला वाला मान लीजिए Q है और इधर वाला R है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इसके जस्ट पिछला वाला प्राइम और ये जस्ट उसके अगला वाला प्राइम। तो P को स्ट्रॉन्ग प्राइम तब कहेंगे जब P ग्रेटर हो जाए R प्लस Q के मीन से। ऐसा कंडीशन अगर कोई प्राइम नंबर होल्ड करता है तो हम इस प्राइम को स्ट्रॉन्ग प्राइम कहेंगे। ये और ये क्या है, उसके जस्ट पास पास वाले प्राइम नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 को टेस्ट करना चाहूँ, तो क्योंकि 2 के इधर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो 2 पर टेस्ट नहीं होगा, तो 2 स्ट्रॉन्ग प्राइम नहीं होगा। 3 पर टेस्ट करते हैं। अब जैसे 3 को टेस्ट करना है तो क्या कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, 3 शुड बी ग्रेटर देन उसके आसपास वाले प्राइम नंबर्स की मीन से बड़ा होना चाहिए। तो 2 और 5 का मीन कितना होता है, दिस क्वांटिटी इज़ 3, 7/2 यानी 3.5। तो ये तो होल्ड ही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है ये, है ना, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब 3 भी स्ट्रॉन्ग प्राइम नहीं है। अब 5 को टेस्ट करते हैं, तो 5 को कैसे टेस्ट करेंगे, 5 जो है ग्रेटर होना चाहिए 3 और 7 के मीन से। 5 शुड बी ग्रेटर देन द मीन ऑफ 3 एंड 7, है ना, ये रिलेशन होल्ड होना चाहिए। तो 3 और 7 कितना होता है 5, सॉरी 10/2 दैट इज़ 5। तो ये आ गया, लेकिन ये तो गलत है, 5 5 से बड़ा होता ही नहीं है। नेक्स्ट प्राइम इज 7 को टेस्ट करते हैं, तो 7 शुड बी ग्रेटर देन 5 प्लस 5 और 11 के मीन से। 5 और 11 का मीन तो यानी कि 16/2 यानी 8। तो ये भी गलत आ रहा है ना, ऐसा 7 तो बड़ा होता ही नहीं है इससे। अगला, तो अब तक हमें एक भी नहीं मिला है, अब आगे टेस्ट कर रहे हैं, 11 पे टेस्ट करते हैं। तो 11 बड़ा होना चाहिए 7 और 13 से। 7 प्लस 13/2, तो 11 बड़ा होना चाहिए 7 और इतने कितने थे 20/2 यानी कि 10। हाँ ये तो सही आ रहा है। तो इसका मतलब एक एग्जांपल मिल गया स्ट्रॉन्ग प्राइम का, वो कौन है, 11, ठीक है। तो 11 इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्राइम। ऐसे ही 13 को टेस्ट करेंगे, तो 13 शुड बी ग्रेटर देन 11 प्लस 19/2, ठीक है। कितना होता है ये 0, तो 13 इज़ ग्रेटर देन 15, तो ऐसा तो होल्ड नहीं करता। तो 13 नहीं है। ऐसे करके आगे और टेस्ट करेंगे, तो मैंने लिस्ट बना रखी है। तो पहला तो है 11, देन नेक्स्ट आएगा 17 एंड देन 29, 37, फिर 41, 59, 67, इस तरह के नंबर्स स्ट्रॉन्ग प्राइम होते हैं। यानी ये सारे नंबर्स अपने आसपास वाले प्राइम नंबर्स के मीन से ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो अब जो मेन थ्योरम हम स्टेट करने वाले हैं वो थ्योरम
कृष्णन प्राइम और स्ट्रॉन्ग प्राइम के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करता है। तो वो स्टेटमेंट क्या है, वो है अ कृष्णन प्राइम ग्रेटर देन 5 इज़ ए स्ट्रॉन्ग प्राइम। क्या मतलब है इसका, वो सारे कृष्णन प्राइम जो 5 से बड़े हैं वो स्ट्रॉन्ग प्राइम भी होते हैं, यानी सारे कृष्णन प्राइम जो कृष्णन प्राइम्स हैं और 5 से बड़े हैं उनको स्ट्रॉन्ग प्राइम होना ही पड़ेगा। इसमें से कृष्णन प्राइम कौन कौन 5 से बड़े हैं हमने लिस्ट किया था ना, ये है जो 5 से बड़े हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग प्राइम भी होते हैं, यानी कि 17, 137 ये सारे स्ट्रॉन्ग प्राइम भी होंगे, ये भी स्ट्रॉन्ग प्राइम, ये भी स्ट्रॉन्ग प्राइम, ये भी स्ट्रॉन्ग प्राइम। ठीक है, तो जैसे 17 इसमें दिख ही रहा है, ये 17 भी स्ट्रॉन्ग प्राइम में है, लेकिन इधर वाले इधर होने ज़रूरी नहीं है, इधर वाले इधर पक्का होंगे। दूसरे शब्दों में ये कहे कि अगर मैं के से दिखाऊं सेट ऑफ कृष्णन प्राइम और एस से दिखाऊं सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग प्राइम, तो एस की कार्डिनलिटी ज़्यादा होगी और के की कार्डिनलिटी कम होगी हमेशा। या फिर इसको और दूसरे शब्दों में कहूँ तो के इज़ सबसेट ऑफ एस, और इसको अलग से कहें तो वो ऐसे कि मान लीजिए कि ये जो पूरा सेट है एस का, तो जो के होगा वो इसके अंदर होगा, यानी ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर होंगे, लेकिन ये वाले इसके अंदर होने ज़रूरी नहीं है। ठीक, अब इसको प्रूव करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है कि हर एक जो कृष्णन प्राइम है, अगर P बिलोंग्स टू K द सेट ऑफ कृष्णन प्राइम, देन दिस P बिलोंग्स टू S, ये थ्योरम है। तो मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेट P इज़ अ कृष्णन प्राइम। P जो है कोई कृष्णन प्राइम है, अगर P कोई कृष्णन प्राइम हुआ तो 3 चीज़ें हमारे पास पक्का होंगी। पहली चीज़ कि P+2 प्राइम नंबर होगा, है ना, क्योंकि कृष्णन प्राइम की डेफिनेशन थी कि P+2 P² + 4 ये सब प्राइम होने चाहिए, है ना। और लेकिन तीसरे हमने लास्ट में एक लेमा प्रूव किया, उसमें हमने ये देखा कि लास्ट डिजिट ऑफ P इज़ 7, क्योंकि P कैसा है, कृष्णन प्राइम है और कृष्णन प्राइम का लास्ट डिजिट 7 होता है, और हमारे पास कैसा है, 5 से बड़ा ही है। ठीक है, हमने शुरू में कंडीशन डाल दी कि जो कृष्णन प्राइम आप ले रहे हैं वो 5 से बड़ा है, तो ये 3 प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। अब आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ और एनालिसिस कर सकते हैं कि जो लास्ट डिजिट ऑफ P अगर 7 हो गया, है ना, तो पहली चीज़ उसमें से अगर आप एक घटा देंगे या फिर एक जोड़ देंगे, कोई प्राइम नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 7 है, जैसे 2, 3, 7, कोई भी प्राइम नंबर्स है, जैसे यहीं से उठाते हैं कृष्णन प्राइम से, यहाँ से कोई भी उठा लो, जैसे 3, 4, 7 उठा लिया, एक एग्जांपल है कृष्णन प्राइम का 3, 4, 7, 3, 4, 7। अब अगर मैं इसमें एक जोड़ दूंगा तो ये तो प्राइम नहीं रहेगा, तो P+1 इज़ नॉट प्राइम। अगर मैं इसमें से एक घटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3, 4, 3, 4, 6, तो तब भी प्राइम नहीं रहेगा, है ना। अगर इसमें से मैं 2 घटा दूंगा तो 3, 4, 5 हो जाएगा और तब भी प्राइम नहीं रहेगा। अगर मैं 3 घटा दूंगा, इसमें से 3 घटा दो तो 3, 4, 4 हो जाएगा, है ना, 3, 4, 4 हो जाएगा और तब भी ये प्राइम नहीं होगा। ये एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन है, इसी का यूज़ करने वाले हैं हम आगे। तो यहाँ तक क्लियर है, तो फिर आगे देखते हैं। अब हम ये मानते हैं कि जो आपने प्राइम अज्यूम किया है वो कृष्ण प्राइम है, और उससे जो बड़ा जस्ट नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है वो आर आता है, और जस्ट पीछे जो प्राइम नंबर आता है वो क्यू आता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ से ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो P है वो कृष्णन प्राइम है, तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो वो फिर से प्राइम नंबर आना चाहिए, है ना। तो P क्या है, कृष्णन प्राइम, तो इसमें 2 ऐड करूँगा तो वो फिर से क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या इसमें अगर 1 जोड़ूंगा तो फिर से प्राइम नंबर आएगा, वो 1 जोड़ूंगा तो वो फिर से प्राइम नहीं आएगा, लेकिन इसमें +2 करूँगा तो फिर से कृष्णन प्राइम आएगा। तो यहाँ से सीधा मतलब है कि P+2 इज़ अ प्राइम नंबर, है ना, दिस इज़ अ प्राइम नंबर। लेकिन R क्या है, जस्ट नेक्स्ट आने वाला प्राइम है, इसके जस्ट नेक्स्ट सामने वाला प्राइम है, तो ये यही वाला प्राइम है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब ये नंबर लाइन है सपोज़, और ये प्राइम है अपना वाला P, और इस P में अगर हम ऐड करते हैं 1 तो ये तो प्राइम नहीं था, लेकिन जैसे ही P में 2 ऐड करते हैं तो ये प्राइम नंबर है और ये R के इक्वल है ना। इसमें से P में से 1 हटा देते हैं तो प्राइम नंबर नहीं रहता है,
पी में से 2 हटाते हैं वो भी प्राइम नंबर नहीं रहता है। हमने यहाँ पे किया था ना p-1 -2 -3, और p में से अगर 3 भी हटाते हैं तो भी वो प्राइम नंबर नहीं रहता है। लेकिन उसमें से अगर मैं 4 घटा दूँ तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हमें क्या ऑब्ज़र्व करना है कि q कैसा है, p से छोटा है, लेकिन p से, ये जो p है इससे छोटा प्राइम कहाँ पे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप डेवलप किया जा सकता है कि जो q है वो p में से मैं अगर 2 डिजिट्स इधर शिफ्ट भी कर लूँ ना, p में से 2 डिजिट शिफ्ट कर लूँ इधर, तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और जो q होगा वो यहाँ पर तो आएगा नहीं, q यहाँ पे होगा या तो और इधर कहीं पे होगा, तो तब भी q हमेशा छोटा रहेगा p-2 से। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे, दोनों तरफ r जोड़ लेते हैं, क्योंकि r पॉजिटिव नंबर है तो जोड़ सकते हैं। तो p-2 प्लस r, और यहाँ पे q प्लस r इज़ लेसर देन p-2 प्लस, अब r की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं p+2। ठीक, यहाँ से -2 + 2 कैंसिल आउट, q प्लस r लेसर देन 2 टाइम्स p, तो q प्लस r यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो p। यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमने शुरू में क्या एज्यूम किया था कि p और उसके पास वाले, जस्ट पास वाले प्राइम नंबर्स कौन से हैं, q और r। तो यहाँ से क्या साबित हो गया, p ग्रेटर है, बड़ा है उसके पास वाले प्राइम नंबर्स के एवरेज से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p इज़ स्ट्रॉन्ग प्राइम। हमने एज्यूम क्या किया था, p इज़ कृष्णन प्राइम, कृष्णन प्राइम एज्यूम किया, तो ये 3 प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई। और इस प्रॉपर्टी से ये 3 हमने 4 कंक्लूज़न निकाले। इन 4 कंक्लूज़न से हमने यहाँ पे काम किया और फिर आगे आपने देखा ही था। फिर हमारे पास क्या साबित हो गया कि p इज़ स्ट्रॉन्ग प्राइम। तो जो जो कृष्णन प्राइम है उनको हमने साबित कर दिया कि वो स्ट्रॉन्ग प्राइम भी होंगे। लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है कि जो जो कृष्णन प्राइम है वो स्ट्रॉन्ग प्राइम होंगे। यहाँ से हम एग्जाम्पल से सीधे डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्राइम में कौन कौन है, जैसे 29 ले लो, 29 कैसा एक स्ट्रॉन्ग प्राइम है, लेकिन 29 कृष्णन प्राइम नहीं है। 17 के बाद 29 है नहीं, सीधे 137 पे मिल रहा है हमें। तो इसके बीच में बहुत सारे प्राइम्स है, देखो आप यहाँ से, इसके बीच में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे प्राइम्स हैं जो स्ट्रॉन्ग प्राइम तो है लेकिन कृष्णन प्राइम नहीं है। ठीक, तो कंक्लूड करते हैं। तो आज हमने देखा कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर एंड थोड़ा बहुत उसके बारे में कि कहाँ से डेवलप हुआ था ये। और 2 टाइप के हमने स्पेशल प्राइम देखे, एक तो कृष्णन प्राइम और एक स्ट्रॉन्ग प्राइम, और इनके बीच में रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप क्या था कि k इज़ सबसेट ऑफ s। ठीक, और एक बात कि ये k के जो है अगर वो 5 से बड़ा है तो उसकी लास्ट डिजिट जो है वो 7 ही होगी। ठीक है, सो आज हमने इस वीडियो में इतना ही देखा।